हाँ जी, हिंदू सेना, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं डिबेट करना चाहता हूँ। कर लीजिए डिबेट। मेरा जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। तो मेरा ये टॉपिक है कि जब हम देखते हैं इस संसार में जितना भी चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारा इंसान का शरीर है, विज़न है, लाइट, हीट, टेम्परेचर, ये सब ह्यूमन लाइफ़ को सस्टेन करने के लिए परफेक्टली सिंक्ड है। चाहे वो हम फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, एनिमल को भी खा सकते हैं। हमारी बॉडी है वो सेल्फ हीलिंग होती है। हर चीज़ हमारे मतलब एक बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा एक माँ के गर्भ में कैसे बनता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर से डिज़ाइन्ड है और हम ये जानते हैं दुनिया कि किसने बनाया है? मैं मेरा सवाल पूरा कर लूँ फिर डिबेट समझ में नहीं, आए। तो हमने जैसे सुन लिया। ये जो फ़ोटो लगाए हैं, जिसमें जो त्रिशूल लगाए हुए हैं, ये क्या दिखाता है त्रिशूल? वो बताइए ना, काम की बात कीजिए ना सीधे-सीधे। वही की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि हुँ। एक माचिस का डिब्बी भी अपने आप नहीं बनता है। तो ये इतना अरे भाई, इंटेल अरे कहाँ आप इधर-उधर भाग रहे हैं? इतना इधर-उधर भागने की ज़रूरत थोड़े ही है। आप सीधे मूल बताइए ना कि ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है कि नहीं बनाई है? एकदम साफ-साफ बोलिए। बनाने वाला तो अगर क्रिएशन है तो उसका क्रिएटर ज़रूर होगा। अगर चेयर बनी हुई है, ब्रह्मा ने मोटरसाइकिल बनी हुई है तो उसका ब्रह्मा ने इस ड्राइवर है। सृष्टि की रचना की है कि नहीं की है? एकदम साफ-साफ बताइए। तो बनाया है, वो कोई भी रिलीजन का हो उसको हम एक क्रिएटर नाम दे सकते हैं कि वो सबसे असीम जो सत्ता अरे है जो कि सब एकदम कुछ चला एकदम खुल के बोलिए ना। ब्रह्मा जो जिसने हैं उन्होंने आदमी को सृष्टि की जन्म दिया। रचना की है कि नहीं की है? अब आप उसको ब्रह्मा कहिए, मुस्लिम लोग उसको अल्लाह कहेंगे, क्रिश्चियन उसको गॉड कहेंगे। बात तो अरे एक परम भाई, आप शक्ति की त्रिशूल लेके लोटा लेके घूम रहे हैं, हैं? मुस्लिम लोग तो त्रिशूल लेके नहीं घूमते हैं। आप क्या लेके घूम रहे हैं? कि इंडिया हुँ? में जो सब माने समझ जाएँगे कि हम एक तो क्रिएटेड तो हैं, तो वो सीधे सब कहिए ब्रह्मा ना को कि हम ब्रह्मा ने क्रिएटर सृष्टि कहेंगे। की रचना की है, बोलिए। जी, कोई भी अब भारत में हम ब्रह्मा मानेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन की तो भारत में है, इसको मानेंगे तो ना? कोई इनकार नहीं। चलिए ब्रह्मा मानेंगे। आइए इनकी ब्रह्मा की चर्चा करते हैं। हिंदू सेना, ये है शिव पुराण, रुद्र संहिता सती खंड। ये आपका ब्रह्मा की सृष्टि पढ़ाते हैं। जहाँ ये हाइलाइटेड किया है मैंने 17 नंबर श्लोक, पढ़िए तो क्या लिखा है? 17 नंबर श्लोक है। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, हे मनु, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उसे देख लिया। इसमें कोई गलत नहीं है। आपका जो है ना पर्सपेक्टिव, आपको वो चेंज करना चाहिए। अरे देखिए, सुनिए, आपको मुझे पढ़ने के लिए डिबेट कहा करनी गया है। है। जब विश्लेषण होगा तो हम पूछ लेंगे आपसे। पढ़िए। हे दिव्य दृश्य शिव जी के माया से मोहित हुआ मैं, काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वे प्रसन्न हो कामार्थ हो। हे मनु, इस प्रकार क्या आपकी आवाज़ पतिव्रता काहे घर-घर कर रही है बीच दक्ष में? पुत्री को देख। पढ़िए। हाँ, हे मनु, इस प्रकार प्रतिव्रता दक्ष पुत्री को देख काम विष्ट मनवाला मैं उसके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। 4 श्लोक आप पढ़े हैं, इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए कि आपके जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसको समझाइए हमें। अच्छा, यही समझाता हूँ। देखो, एक मनुष्य के जन्म के लिए 2 मनुष्य चाहिए होते हैं। तो अगर हम इसको बैक डेटिंग पे लेके जाएँगे, पहले कौन होगा? तो सबसे पहले 2 मनुष्य होंगे, एक स्त्री और पुरुष, जो कि सबसे देखिए, सुनिए, ये एग्ज़ाम नहीं चल रहा है कि रात भर रट्टा मार के आए हैं, सवाल कुछ भी है, जवाब वही देना है, वो नहीं चल रहा है। यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे शिव जी की शादी चल रही है सती जी से और सती से चल रही है तो उनका जो है वो फेरा ले रही हैं, फेरा लेते हुए उनके दोनों चरण जो हैं वस्त्र से बाहर दिख गए, पैर दोनों दिख गया ब्रह्मा को। आगे लिखते हैं शिव जी की माया से मोहित हुआ, काम से व्याप्त हो गया चित्त वाला, सती के दूसरे अंग को देखने लगा। पैर देख लिए, अब दूसरे अंग को देखने लगे, ये लिखा हुआ है। आगे लिखता है जैसे-जैसे सती के अंगों को उत्साहपूर्वक देख रहा था, वैसे-वैसे प्रसन्न हो कामार्त हो रहा था। ये कामार्त का क्या मतलब होता है? बताइए भई, हिंदू हेलो? सेना? कह रहे हैं कि कामार्त का मतलब क्या होता है कि जैसे-जैसे देख रहा था सती के अंगों को वैसे-वैसे कामार्त हो रहा था, इसका क्या मतलब है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख रहे नहीं है देश में कितना अरे समस्या कोई चल रहा है। दिक्कत इसको नहीं है, हम ही अरे हम जानते समस्या हैं को कि आपको आपको आप हम स आपकी समस्या समझ रहे हैं कि जैसे ये देख रहा है, वो कामार्थ हो रहा है, उसको कोई समस्या आपको भी ऐसी कोई समस्या नहीं होती। आप हम लोगों को ज़रा बताइए ना कि है क्या चीज़ कामार्थ? ताकि हम लोग समझ सकें कि समस्या है कि नहीं है? वो बताइए। देखिए, अभी जो समस्याएँ हैं, उनका निवारण करने का ज़रूरत है ना। अगर जब तक आप सभी लोग एक एक बात नहीं हो बताएँ जाते हिंदू और सेना सभी लोग हिंदू नहीं बन जाते। ए हिंदू सेना, सीधी-सीधी बात बताइए, आप किसी के शादी में जाएँगे, फेरा चल रहा होगा लड़की का और वहाँ पे उसका पैर दिख जाएगा, तो आप जो है उसके अन्य अंगों को देखने लगेंगे, कामार्त हो जाएँगे, देखते-देखते वैसे-वैसे प्रसन्न हो कामार्त हो जाएँगे। ये कामार्त का मतलब क्या है, ये हमको समझ में आपकी नहीं आ रहा जगह है। आप ऐसा क्यों हुँ।
सोचते हैं कि सब ऐसा करेंगे, क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है? अरे भाई, हम तो आपकी किताब खोल के बैठे हुए हैं, किताब में तो यही लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आपकी किताब है तो आपके यहाँ ऐसा ही होता होगा, त्रिशूल लेके आप घूम ही रहे हैं। हाँ जी, हम तो आपसे जानना त्रिशूल चाह से रहे हैं कि क्या इसका देखिए, क्या मतलब है, त्रिशूल कोई तो मतलब इतना इसका ना निकाल ले। 1 मिनट, 1 मिनट, भई किताब में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति इसको देख के गलत मन मीनिंग नहीं निकाल सकता। आप त्रिशूलधारी हैं, तो हमने सोचा कि आप इसका सही मतलब बता देंगे ताकि किसी को भी गलत लग रहा होगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वो दूर हो जाएगा। वो सही-सही इसका मतलब समझ लेगा। आप बता दीजिए ना इसका क्या मतलब है? वो बताइए। देखिए, त्रिशूल बोलिए। से तो पाकिस्तान भी डरता है और इसका मतलब मैं बता देता हूँ। इसका देखिए, मतलब आपका है कि बिना 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 पाकिस्तान के आपका काम नहीं चलता है। इसको बताइए इसका क्या मतलब है? देखिए, उसमें यह है कि ये जो आप बता रहे हैं, इसमें यह है कि हुँ। जो ब्रह्मा जी हैं, वो जब सृष्टि बनाए, उसके बाद वो पुरुष थे, लेकिन एक महिला जो थी, उनके साथ वो जब समागम करेंगे तभी बच्चा पैदा होगा और वही बच्चे फिर आप हिंदू सेना, काहे आप रट्टा मार के आए हैं भाई? मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि पेपर नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है यार, जो रट्टा मार के आए हैं वही बार-बार बोले जा रहे हैं। अरे यहाँ पे कुछ और प्रश्न है, हम जानते हैं कि आप क्या रट्टा मार के आए हैं, इसीलिए तो पेपर बदल दिया हमने। हमें पता है ना कि आप रट्टा मार के आए हैं। यहाँ पे क्या सीधी-सीधी बात क्वेश्चन है? बताइए कि यहाँ हुँ, कामार्थ का क्या मतलब है? कामार्थ मतलब वो उनके साथ समागम करना चाहते हैं, तभी तो बच्चा पैदा करेंगे, ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर लेंगे। उन अरे बाप रे! देख लीजिए, ये तो और बढ़िया समझा दिए ये, कह रहे हैं नई-नई कामार्थ लाएँगे का तब मतलब तक तो बच्चा पैदा करना चाह चलेगा। रहे हैं। अरे भाई, शादी शादी किसी और से हो रही है, वो काहे बच्चा पैदा करना चाहेंगे? सृष्टि की रचना पे बोल रहे हैं कि क्रिएटर मानना पड़ेगा ब्रह्मा को। अब एक बात बताइए, ब्रह्मा अगर क्रिएटर हैं, तो ये जितने भी हैं सब लोग उनकी क्रिएशन हो गए ना, तो जब सब क्रिएशन हो गए तो अपनी ही क्रिएशन, अपनी ही पुत्री से क्यों शादी करना चाहेंगे? या उनके लिए क्यों कामार्थ होंगे? ये बताइए आप हमें। असल बात तो ये है कि ब्रह्मा जी के भी कोई क्रिएटर हैं, लेकिन हमें असीम सत्ता को तो मानना ही पड़ेगा। उसके बिना आप इंटेलिजेंट फिर डिज़ाइन कहानी शुरू कर दिए। चलें, ये रट्टू तोता है ये, है ना? ये रट्टू तोता है, समझ में इनको नहीं आ रहा है। अगला वाला पढ़िए तो 20 नंबर पढ़िए तो, ज़रा 20 नंबर पढ़ के सुनाइए तो। हे मनु इस प्रकार पतिव्रता यक्षिपुत्र को देखकर कामवश मन वाला मैं उसको देखने का इच्छुक हो गया। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मुँह को देखने का इच्छुक हो गया। तो भई फेरा चल रहा है, किसी और से शादी तय हो रही है, इनको मुँह क्यों देखना है? अच्छा, मुँह देखना है तो क्या करते हैं ये आगे? आगे पढ़िए तो 21 नंबर। किंतु फिर सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुँह नहीं देख सका और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुँह प्रकट नहीं कर रही थीं। रही तब थी। सती का मुँह देखने के एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर धुआं उत्पन्न कर दिया और उस धूमयुक्त अग्नि में घृत की थोड़ी-थोड़ी आहुति देने लगा। घी डालने लगे अग्नि में यज्ञ करने के लिए और यज्ञ हुँ। करने की गीली लकड़ी संयोग से चारों दिशाओं में धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया, ताकि यज्ञ में इतनी लकड़ियाँ डाली कि सब जगह अंधेरा हो गया ताकि वो उसके साथ समागम कर सकें। भाई, ये आपके बार-बार समागम क्या कर रहे हैं? कौन-सी हिंदू सेना है भाई? यहाँ समागम की बात ही नहीं चल रही है, वो तो मुँह देखना चाहते हैं। भाई गलत बात मत कहिए, जो लिखा है वही पढ़िए। बार-बार आप समागम कर रहे हैं। यहाँ समागम कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उसका मुँह देखना चाहते हैं। कामर्थ हो गए हैं, पैर देख लिए हैं, कामर्थ हो गए हैं, तो मुँह भी देखना चाहते हैं कैसा मुँह है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो वेदी बनी है यज्ञ हवन की, उसमें गीली लकड़ी डाल देते हैं, धुआँ कर देते हैं और धुआँ करने के बाद से चारों बगल धुआँ-धुआँ हो जाता है। तो वेदी के चारों ओर अंधकार-अंधकार हो गया। अब ज़रा 25 नंबर पढ़िए। तब प्रकार की लीला करने वाले प्रभु माहेश्वर नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब शिव जी की जो है धुआँ शिव जी को भी परेशानी हुई कि इतनी धुआँ कर दिया, तो उन्होंने भी आँखें जलने लगी, तो उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। उनका घूंघट हटा के हे बताइए। मैं सती को मुख बार-बार देखने लगा। इस प्रकार अवश्य होकर इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने आप को हाँ, अब असंयमित यहाँ पे एक बात बताइए, इंद्रिय विकार का यहाँ क्या मतलब है? इंद्रिय विकार यानी कि उनके मन में जो है वो उसके लिए अट्रैक्ट हो गए वो कि नहीं होना चाहिए। वो उनका ब्रह्म जो यही यही उनका इसीलिए कहता हूँ ना, आप लोग पढ़ाई-लिखाई करते नहीं हैं। नहीं पढ़ाई करते ना, जाके और पढ़ाई कीजिए। इसका संस्कृत अनुवाद पढ़िए। मम रेतम असकंद, रेतः मतलब वीर्य होता है। यहाँ पे कुछ और बात चल रही है, समझ रहे हैं? इंद्र यहाँ पे क्या किया है अनुवादक ने, बचाने
के लिए कि इस तरह की बात अगर सीधे-सीधे लिख दिया जाएगा, तो जो भी पढ़ेगा उसको तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो उसने क्या किया है, सिर्फ़ इंद्रिय विकार लिख के आगे बढ़ गया है, गीता प्रेस गोरखपुर है, कि उसको अनसंयमित देखकर संशकित हो, मैं आश्चर्यचकित होकर। अब आप पूछेंगे कि ये रेत का मतलब आपने वीर्य कैसे कह दिया? तो आगे आइए, इसमें थोड़ा-सा आगे पढ़िएगा तो आपको पता चले। तो यहाँ पे जो अगला 15 और 16 नंबर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या लिखा है, आपने हाइलाइटेड किया हुआ है मैंने। दिख रहा है आपको? हिंदू सेना, आपने राइट साइड में। काम से हाँ। वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया वह कृत्य मनुष्यों का है, इसलिए आप मनुष्य हो गए। अब दूसरा हाँ। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और बातें चल रही थी, ठीक है? और यहाँ पे अब आगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपका लक्षण सही नहीं लग रहा है। एक तो आप नाक से बोल रहे हैं, आप जो हैं बहुत रट्टू तोता हैं, कुछ एक्सपर्ट लग नहीं रहे हैं, तो मैं इससे ज़्यादा आपको समय दूँगा नहीं, ठीक है ना? आपको इससे ज़्यादा समय भी नहीं दूँगा मैं। थोड़ा-सा पढ़े-लिखे लोग आइए ना, जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, आके नाक से बोल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है? लिख के भी आया है हिंदू सेना, हैं? रट्टू तोता बन के आया है कि सवाल कुछ भी हो, हमको तो यही रट के उगल देना है टोटे की तरह। हाँ जी, कृष्णा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? कृष्णा, बोले भाई, कृष्णा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि गप्पे हाँकने में ब्राह्मणों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात आप मानते हैं? अच्छा, आपको कौन सा सबूत चाहिए? आर्कियोलॉजिकल? कृष्ण का। जी, जी। दीजिए, दीजिए। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल ही एक तो दे ये दीजिए। है एक क्या तो है ये ये? है पेंटिंग है 3rd हुँ? सेंचुरी बीसी की। 3rd अच्छा, सेंचुरी 3rd बीसी की सेंचुरी केव बेसी पेंटिंग। की पेंटिंग है। केव ज़रा रेफ़रेंस पेंटिंग। वो केव पेंटिंग ज़रा दिखाइए, रेफ़रेंस दिखाइए इस पर। कौन-सी बुक है ये? कौन-सी बुक से लिए हैं? टिकला कोई जगह है, वहाँ की है 3rd सेंचुरी बीसी की। इसमें श्री हुँ, कृष्ण हुँ। है, बलदेव हैं और उनकी सिस्टर है कैसे एकानांशा। पता चला? पता नहीं, इस पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ अच्छा, है कि एक तो ये कृष्ण है। और नहीं, 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 हुआ कहाँ अभी? आप सब वो तो दिखाइए कि उसपे लिखा हुआ कहाँ है कि कृष्ण हैं, बलराम हैं, सुभद्रा हैं, कहाँ लिखा हुआ है? कृष्ण सांकृशाना लिखा है, वासुदेवा लिखा है। तो कहाँ? ये जो कहाँ पिक्चर है लिखा है? इसके नीचे कौन-से लिखा है। इंस्क्रिप्शन में? टिकला अरे भाई ये टिकला जगह है, वहां से ली ये हुई। लिखा हुआ क्या है? ये तो लेखक ना अपने तरफ से बता रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन मिला है जिस पे ये लिखा हुआ है कि कृष्ण है, ऊपर बलराम है, सुभद्रा हैं? कुछ हाँ लिखा हुआ जी। है, ऊपर ना कुछ लिखा हुआ भी नहीं, नजर आ रहा देखें ये नहीं होता है ना कि कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है या आपने कहीं पे लकीर देखी या खुद मान लिया कि कृष्ण का रथ यहीं से गुज़र के गया है? है। मैंने जो पढ़ा है वो आपको बता रहा हूँ, आपने मानना नहीं, पढ़ने के मानना लिए नहीं तो देखें, मानना। पढ़ने के लिए तो आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया जाएगा। ये तो आपने नाम सुना है, ये आप कह रहे हैं 3rd सेंचुरी का पेंटिंग है। आपने खुद से अनुमान लगा लिया कृष्ण है। ये तो वही वाली नहीं बात हो गई कि एक लाइन खींची थी और एक लड़का यूट्यूब में बता रहा था कि ये जो यहाँ पे जो आपको लकीर खींची हुई दिख रही है ना, एक समय था कि कृष्ण अर्जुन को बैठा के ऐसी रथ से गए थे। चूँकि हनुमान जी ऊपर बैठे थे, तो रथ थोड़ा दब गया था, इसीलिए बड़ी गहरी लकीर खींची है। और इसीलिए ये 5000 साल से ये लकीर आज तक ऐसे ही खींची हुई है। तो किसी ने पूछा कि अच्छा कैसे पता चलेगा भाई कि कृष्ण जी ने खींचे हैं? अरे! आप ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो? ये सब लोग कह रहे हैं कि कृष्ण जी यहीं से गुज़रे थे इसीलिए, और ये जगह का नाम तो है ना हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर में और कौन रहेगा? तो बताइए ये तो आप लोगों के सबूत होते हैं कि आपने एक चित्र दिखा दिया, आप बोल दिया कि तीसरी सदी का है और इसमें 3 जो दिख रहे हैं वो कृष्ण ही हैं, बलराम ही है, उसकी बहन ही है। बड़ा गज़ब का, इतना गज़ब का सबूत तो हमने आज तक नहीं देखा कि किसी भी चित्र को उठाइए और उन्हीं से दिखा दीजिए। अब जब आप यही बात कह रहे हैं तो ज़रा एक बात ये बताइए, इकंघम महोदय हैं, इन्होंने खुदाई करवाई थी एक्सकवेशन, और एक्सकवेशन कराई तो इनको जो सांची का स्तूप था उसके नीचे ये क्या-क्या मिले वो भी ज़रा एक नज़र डालिए। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ पे बीच में। अब ये क्या लिखा हुआ है? जगन्नाथ। यहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं, ठीक है? हाँ, दिख रहा हाँ, है ये? अब ये दिख रहा है। बुद्धिज़्म में मिला उनको, बुद्धिज़्म में। अच्छा, इसी राइट साइड सांची में भी सेम, सांची के स्तूप में भी उनको खुदाई में ये मिला। वहाँ पे भी 3 है सेम इसी तरह से हैं। अब ये कैसे पता चलेगा भाई कि सांची के स्तूप में, स्तूपों में यहाँ भी कोई कह देगा कि बलराम है, कृष्ण है, बीच में सुभद्रा है। आप लोग चलो जगन्नाथ उसका में यही तो कहते हो। चलो हाँ। मैं आपको एक और दिखाता हूँ ना, एक और इंस्क्रिप्शन है, मनी आप घाट एक और इंस्क्रिप्शन। दिखाइए, एक और दिखाइए, लेकिन यहाँ सब लोग देख सकते हैं कि ये जो 3-3 आकृति होती है, 2 पुरुष की, 1 महिला की, दोस्तों ये बुद्धिज़्म के स्तूपों में ऑलरेडी मिली हुई हैं।
और ये कर्निंघम महोदय ने अपने विल्सा टॉप में दिखा रखा है कि सांची में भी मिली थी इस तरह की आकृति, जगन्नाथ में भी मिली, सब बुद्धिज्म की खुदाई से मिली है। चलिए अब और आपको दिखाते हैं, बताइए, बोलिए। नन्हे घाट इंस्क्रिप्शन, नन्हे घाट से इंस्क्रिप्शन मिली है क्या सतवाहन कृष्ण मिल की। गया है? कृष्ण नहीं कृष्ण मैं आपको सतवाहन, वो तो इंस्क्रिप्शन बुद्धिस्ट नाम का लिखे है। हुए क्या लिखा हुआ है नाम उसमें? कामा, केशवा, अर्जुना एंड भीमासेना। बताइए, तो ये भीमसेन, अर्जुन और ये सब तो घत जातक कथा पढ़ा है आपने? अच्छा, आपने केशवा श्री आपने घत कृष्ण। जातक कथा पढ़ा है आपने? नहीं वो नहीं पढ़ा मैंने। उसके तो एक नीचे बार नाम आप एक बार सुनिए, सुन लीजिए। एक बार आप जातक कथा पढ़िए और जातक कथा पढ़ के देखिए कि उसमें भीमसेन नाम, अर्जुन नाम और ये जितने नाम आपने बताए हैं, सहदेव नाम, ये क्या उनमें है कि नहीं है जातक कथा में? अगर हैं तो हम कैसे मान ले कि आप जो बुद्धिस्ट का किताब दिखा रहे हैं, बुद्धिस्ट का नाने घाट का इंस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, जो कौन से लैंग्वेज में लिखा है नाने घाट का इंस्क्रिप्शन? पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज में था शायद। बताइए, बताइए, बताइए। आगे पाकित में आगे भी लिखा है मुझे वो तो। बताने दो ना, आगे दूसरे बादशाहों के नाम। पाकिट में लिखा नवागा, है, पाली पाकित में लिखा है नाने घाट का इंस्क्रिप्शन। पाली प्रकट में ही होगा। हाँ अच्छा, दूसरा लिखा है तो नबागा, नहुषा, जनजाया, सागरा, ययाति, रामा एंड अम्बरीशा। यानी यहाँ राम जी का नाम भी लिखा हुआ है इसमें। अरे भाई, राम का नाम तो आप चले जाइए इजराइल में, रामलल्ला जगह मिल जाएगी। मूसेस से जिसकी लड़ाई हुई थी रामसीस, उसमें भी राम मिल जाएगा। राम का क्या है? राम तो आपके जातक कथा में भी मिल जाएगा। राम बोधिसत्व, राम पंडित, राम नाम कहीं पे आप संघाराम देखिए ना, जितने भी भारत में आते थे सब लोग संघाराम में ठहरते थे, सब तो संघाराम संघाराम लिख के गए हैं। ये सबूत नहीं होता ना कि कहीं पे ये लिखा हुआ इसीलिए आपका है। हम क्या कर रहे हैं कि आप वो चीज दिखाइए जो बुद्धिज्म में नहीं हो, आपका अपना कोर हो। आप जो भी चीज दिखा रहे हैं ऑलरेडी वो बुद्धिज्म में पहले से पाई जा रही है, तो वो बुद्धिज्म का है ना, आप उसी की बात कर रहे हैं। ये लेकिन ये कैसे पता सेकंड चलेगा कि सेंचुरी आप कुछ अलग बात कर रहे हैं? हैं? सेकंड सेंचुरी बीसी। अच्छा एक और और दिखाता हूँ बुद्धिज्म ना का मैं। नहीं, 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 एक मिनट, एक मिनट। जब लैंग्वेज पाली पाकित है तो आप सेकंड सेंचुरी बीसी कहिए या थर्ड सेंचुरी बीसी कहिए, लैंग्वेज तो पाली पाकित है ना। आपका तो संस्कृत है नहीं। एक बार को आप कहते कि आपके क्लासिकल संस्कृत में कोई चीज मिल रही है, तब हम एक बार विचार करते। पाली पाकित में मिल रही है तो इससे तो और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बुद्धिज्म का है वो। संस्कृत में वो ययाति इंस्क्रिप्शन है ना, फर्स्ट बताइए, सेंचुरी संस्कृत बीसी। में कौन फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आपको संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिल गया? यावन राज्य इंस्क्रिप्शन जो है। अच्छा, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आपको संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिल गया? यवन राज्य इंस्क्रिप्शन है उसका नाम। क्या नाम है? यवन राजेन? यवन राज्य इंस्क्रिप्शन। यवन कौन लोग थे? वो तो ग्रीक लोग थे ना। बताइए, ग्रीक लोग भारत में कौन से धर्म को एक्सेप्ट किए हैं? वो मेरे ख्याल है बुद्ध बन गए थे आकर। वो मनिंदर तो जो था जब वो बुद्ध बुद्ध बन तो जब गया, तो मनिंदर। जब बुद्ध बन गए थे, बुद्धिज्म की उन्होंने शिल्प कलाएं बनाई, तो आप काहे जबरदस्ती अपने ब्राह्मणिज्म में उसको जोड़ रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं बनता फिर तो। नहीं नहीं आप ये ये किसी बताइए धर्म कि अगर ग्रीक आपके किसी धर्म के होते तो आपके राम का बना के जाते हैं, आपके कृष्ण का बना के जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का बना के जाते, वो सब बुद्धिस्ट का बना के गए, आप उसमें खोज रहे हैं अपना कुछ ये कर रहे हैं। ऐसे भाई कैसे काम चलेगा भाई? पूरी बात सुन तो रहे सुन हैं, लो। सुनाइए ना आप। अरे सुन ये रहे हैं, सुनाइए ना आप। ये इंस्क्रिप्शन एक ब्राह्मण ने लिखी है, संस्कृत में लिखी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यमराज इंस्क्रिप्शन। यमराज की 116वें साल में लिखी गई थी। इसमें वो अच्छा। जो ब्राह्मण था वो मर्चेंट था। अच्छा, आप अब एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये ब्राह्मण जो लिखा था वो आपका वैदिक ब्राह्मण था? भाई उसका गोत्रा भी लिखा हुआ है ना। तो गोत्र तो बुद्ध का गोत्र का नाम क्या था? बुद्ध के ब्राह्मण गोत्र का लिखा नाम क्या है। था? हम पूछ रहे हैं बुद्ध के गोत्र का नाम क्या था? उसके गोत्र का नाम नहीं पता मुझे। तो आप काहे जबरदस्ती ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं जब आपको नहीं पता है तो? गोत्र बुद्धिज्म में गोत्र शब्द जो है पाली में ऑलरेडी आता है, इंस्क्रिप्शन है बुद्धिज्म का। आप कह रहे हैं ब्राह्मणा लिखा हुआ है, कहीं ब्राह्मण कहीं नहीं लिखा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। आप उसका नहीं नहीं ओरिजिनल टेक्स्ट नीचे दिखाइए। ओरिजिनल टेक्स्ट आप लिखा, आपने कौन सी सदी का बताया? कौन सी सदी बताया आपने? फर्स्ट सेंचुरी बीसी। बीसी बताया ना, जरा दिखाइए कहाँ ब्राह्मण लिखा है, दिखाइए, हम लोग भी देखे भाई, ब्राह्मण लिखा हुआ कहाँ मिल गया है, दिखाइए। ब्राह्मण का ब्र खाली दिखाइए, तो ब्र दिखाइए, तो ब्रा दिखाइए, ब्रा कहाँ ब्रा है, और बीच में लाइए सेंटर के, रुकिए इसको हटाता हूँ, सेंटर में लाके तनी ब्रा दिखाइए तो उसका कहाँ पे लिखा हुआ है ब्रा, अभी पकड़ में आ जाएगा। ऑन दिस भोगनी वीरा बाला गोत्रा ब्राह्मण ये लिखा हुआ दिखाइए कहाँ, और इधर कीजिए कहाँ ब्राह्मणा लिखा हुआ है। ब कैसे लिखा जाता है? ये बीच में ना, ये जो स्क्वायर की तरह है, ये तो व हो गया। ब्रा लिखने के लिए इसमें कहाँ डैश कहाँ है भाई? ब्रा लिखने के लिए इसमें वो होना चाहिए ना, इसमें मुड़ना चाहिए ना, र तो है ही नहीं।
ये तो वाह लिखा इसमें हुआ है। एक अंग्रेज ने इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है ना। अरे भाई अंग्रेज का है, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? साफ-साफ दिखा है कि वो लिखा हुआ है, वहाँ पे ब्रा लिखा ही नहीं हुआ है। अंग्रेज ने नहीं ट्रांसलेशन, मैं क्या कहता हूँ, जिसको नहीं आता है पाली-पाके धम्म लिपि नहीं पढ़ने आता, उसको आप लोग बेवकूफ बना देते हैं। ये सब लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। कोई भी देख सकता है कि स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ब्रा के लिए आप देखेंगे ये जो स्क्वायर है ना, इसमें एक और चिन्ह घुसेगा आधार र के लिए, जो घुसा ही नहीं है, इसमें है ही नहीं कहीं पे ब्रा। नहीं है यहाँ पे, आपको बेवकूफ बना दिया किसी ने। नहीं, तो ये आप अंग्रेजों जो ने है किया हुआ है। हाँ, अरे अंग्रेजों ने किया हुआ है, बेवकूफ तो बना दिया ना आपको। अंग्रेज अंग्रेज तो ने किया बेवकूफ है, किया है। अरे भाई आपने उसका हिंदी अनुवाद वमड़ को जैसे आप ब्राह्मण लिख देते हो, वैसा किया है आपने यहाँ पे। कहीं वहाँ पे ब्रा नहीं लिखा हुआ है। आपको आप ना पहले धम्म लिपि पढ़ना सीखिए। पढ़ लेंगे तो खुद से आपको पता चल जाएगा। नहीं पढ़े रहेंगे तो चलो आप कन्फ्यूज होंगे। कोई भी कुछ भी आपको अनुवाद लिख के दे देगा, आप सोचेंगे कि ये लिखा है, वो लिखा है। चलो मैं नेक्स्ट टाइम ना इसको पढ़ के आता हूँ फिर, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और आप तीसरा है। नेक्स्ट टाइम पढ़ अभी के आइए। हाँ, बोलिए। ये देखें, वो मैगजीन इंडिका में भी श्री कृष्ण के हुँ। बारे में उसको लिखा गया कहाँ है। लिखा है? बताइए कहाँ लिखा और है? लिखा है, दिखाइए ना, दिखाइए ज़रा कहाँ मैरी लिखा है? हम भी देखें। मैरी वाइफ्स ही बिगॉट मेनी सन्स बट डॉटर। नहीं, एक बार शेयर करके तो दिखाइए उस ना ज़रा, हम कहानी लोग देखें कहाँ लिखा हुआ है। कहानी में ना कि उनकी जो बेटियां पैदा हुई थी, लेकिन यहाँ लिखा है कि उनके बेटे थे, सिर्फ एक ही बेटी थी, और वो सारे के सारे ना कहाँ? वो राजा बन। अरे कहाँ लिखा हुआ है भाई? कितने नंबर पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है? किसने लिखा है? पेज खुल के 39 बताइए आप। पेज हैं? पेज 39 पेज 39 पे लिखा है। कौन से लेखक ने लिखा है? बहुत सारे लेखक हैं ना? कौन से लेखक ने ये बात लिखी है? मैगजीन। मैगज़ीन? क्या बात कर रहे हैं आप मैगज़ीन? आप वो बताइए ना, कहाँ पे ये बात लिखी है? ये देखो, ये किताब मैं आपको बता दूं। लेखक कौन है इसका? लेखक किसने लिखा है? JW मैकरिंडल की है ये। अच्छा, मैकरेंडल की है, बताइए। वैसे पहली बार किसने कंपाइल किसने किया था? पहली बार का नहीं मुझे पता, मैकरिंडल की लिखी हुई है। कंपाइल किसने किया था? कंपाइल का नहीं पता। अरे भाई कंपाइल किसने किया था? ये तो उसने चलिए लिखी हुई दिखाइए, है ना। इसी में दिखा दीजिए। चलिए इसी में दिखा दीजिए, इसी में दिखा दीजिए। मैकरिंडल ने इसकी वो ट्रांसलेशन की हुई है ना। अरे भाई ट्रांसलेशन की है तो देखें, मल्टीपल जो लेखक हैं, मल्टीपल लेखक उन्होंने लिखा है, तो मल्टीपल लेखक के कंपाइल करके ये चीज आपको प्रोवाइड की गई है। तो मल्टीपल लेखक में से किस लेखक ने इसकी चर्चा की है, हम वो पूछे हैं ना आपसे। हम आपसे ये पूछे हैं कि जो मल्टीपल जो लेखक हैं उसमें से किस लेखक ने, इरविन ने लिखा है या फिर आपके और भी जो उसके जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से किस लेखक ने ये बात लिखी है जिसकी आप बोल रहे हैं कि कृष्ण की चर्चा कर दी है? क्योंकि मूल में कहीं भी ये चर्चा ही नहीं आई है। ये हाँ। मैगजीन लिखा है। मैगजीन, इस किताब में 2 हिस्से हैं ना, मैगजीन और एरियन। नहीं। अरे भाई कम से कम उसमें 50 से ज्यादा लेखक हैं। कहाँ आप 2 के चक्कर में पड़े? 50 से ज्यादा लेखक हैं। क्या लिखा है? एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ के सुनाइए तो। मैरिंग मेनी वाइफ्स ही बिगॉट मेनी सन बट वन डॉटर आप ओनली। कंप्यूटर से जुड़े हैं? अब बताइए, आप कंप्यूटर से जुड़े हैं? नहीं, फोन तो से। एक बार कंप्यूटर से जोड़ के यहाँ सामने स्क्रीन पे दिखाइए ना। अभी हम ये पूरा फ्लैश करके दिखा देते हैं ना, अभी तुरंत पता चल जाएगा सब लोगों को क्या लिखा है। एक बार जो है आप उसको कंप्यूटर से जुड़ के यहाँ कंप्यूटर नहीं सामने है। दिखा दीजिए। भाई आगे कंप्यूटर ऐसे कहाँ पता चल रहा है? हैं? बहुत से शहर भी आबाद किए थे, गांव और शहर। किसने? किसने? जी कृष्ण ने। कहाँ कृष्ण का चर्चा है? कृष्ण नाम जरा दिखाइए तो। कहाँ कृष्ण का उनको चर्चा आया है इसमें? हेराक्लिस लिखा है ना, कृष्ण नहीं लिखा ना। अरे भाई तो हेरेकल्स लिखा है, वो अपने ग्रीक की बात कर रहा है। भाई काहे आप पिताजी अपने ग्रीक में खोजने लगे हैं? यहाँ लिख के आप आए हैं जय श्री कृष्णा, देख लीजिए अब इनको। मतलब ये हालत हो गई है कि एक वो अपने हेरेक्लिस की बात कर रहा है, ग्रीक अपने गॉड्स की बात कर रहा है, अब पिताजी उसमें खोज रहे हैं और उस समय से बता रहे हैं कि कृष्ण की चर्चा किया है, कृष्ण की चर्चा किया है। कल को आप जो है नॉर्वे पहुंच जाइएगा, ओडेन का, हल्क का, लोकी का, सबका जिक्र करने लगिएगा, कहिएगा कि वो सब भी बलि चढ़ाते थे, देखो हमारे यहाँ भी बलि प्रथा है, इसीलिए देखो हम पेगन्स हैं भाई, हम ही हैं असली ग्रीक वासी हैं। क्या गजब के आप खिलाड़ी हैं। चले बहुत समय दे दिया आपको मैंने, बहुत समय। ऐसा काम मत कीजिए। हेरेक्लिस की बात कर रहा है पिताजी, उसमें खोज रहे हैं, बोल रहे हैं ग्रीक, बताइए कृष्ण की बता दिया, कृष्ण की बता दिया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा रहे हैं, ये चित्र बना है, कह रहे हैं कि हमने कह दिया ये कृष्ण है, ये बलराम है, सुभद्रा है, तो इसको मान लो। हम पूछ रहे हैं कहीं लिखा है, तो कह रहे हैं कि लेखक ने लिखा है। अरे लेखक तो कुछ भी लिख देगा भाई, बौराया हुआ है, उस पे लिखा हुआ कुछ मिल रहा है तो आप एविडेंस दीजिए। ऐसे ये लोग अपना धर्म प्रूफ करेंगे, ऐसे इतिहास ये बनाते हैं, कुछ भी ओपिनियन। जबकि ऐसी 3 चीजें जो है बुद्धिज्म की सुतूपों से निकल रही हैं, बुद्धिस्ट की हैं, अब बता अपना रहे हैं, अब बुद्धिस्ट का बताते बताते ग्रीक पहुंच गए, हेरेक्लिस को कृष्ण बना दिए। बताइए ऐसे धर्म बचेगा?